Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, in last video we have discussed up to section 29. In this video we will discuss section 30 and onwards of CRPC 1973. So section 30 से sentence of imprisonment in default of fine. इसमें क्या है दोस्तों कि जितना मजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकता है उसका 1/4 वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में फाइन करेगा। यदि फाइन निर्धारित है 1 महीना तब तो 1 महीने करेगा, 2 महीना तो 2 महीना, 4 महीना तो 4 महीना, लेकिन फाइन निर्धारित नहीं है तो फाइन शुड बी अनलिमिटेड इन केस ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। तो उस केस में क्या है, अनलिमिटेड फाइन यदि कोई कर दिया किसी को, अनलिमिटेड मीन्स उसका लिमिट नहीं है, लेकिन जब कोर्ट फाइन करेगी तो वो एक सीमा निर्धारित करेगी, लेकिन वो फाइन देने से मना कर दिया, मान लीजिए 10 लाख 20 लाख फाइन है, देने से मना कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगी, तो उसके बदले में वो जेल टर्म देगी, इम्प्रिजमेंट देगा। तो कितना देगा, तो मान लीजिए एडिशनल सीजीएम है या सीजीएम है, तो वह 10 लाख के बदले मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो मैक्सिमम देगा 1/4 ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट दे सकता है मैक्सिमम वो, तो उसका सब्सटेंटिव का 1/4 तो हो जाएगा 1.25 साल। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल सजा दे सकता है, तो उसका आधा 1/4 हो जाएगा 1.25 साल। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल सजा दे सकता है, तो उसका 1/4 हो जाएगा 3 महीने। इस तरह से जितना भी साल है उसका 1/4 से मल्टीप्लिकेशन कर देना या 4 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से देखते हैं कि कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेसिव ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब मजिस्ट्रेट की जितना पावर है, जैसे जेएमएससी का 2 साल पावर तो 2 साल से अधिक नहीं होगा, जेएमएफसी का 3 साल पावर है तो 3 साल से अधिक नहीं होगा, ये सीजीएम एडिशनल सीजीएम या सीजीएम का 7 साल पावर है तो उससे तो अधिक होगा ही नहीं, ये निश्चित तौर पे है। दूसरा बात बोल रहा है कि शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म इम्प्रिजमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट as punishment for the offense otherwise than imprisonment in default of payment of the fine। जितना कि वो दे सकता है उससे 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे 7 साल का 1/4 कितना होगा, तो 1 साल और 9 महीने होगा, और 3 साल का 1/4 कितना होगा, तो 9 महीने होगा, और 1 साल का 1/4 कितना होगा, तो 3 महीने होगा, तो उससे ज्यादा वो नहीं देगा। उसके बाद कहता है इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 29 में क्या है, 29 में बोलता है सीजीएम 7 साल, एडिशनल सीजीएम 7 साल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल, यही बोल रहा। फाइन जेएमएफसी 5,000 रुपया, जेएमएफसी 10,000 रुपया, और बाकी एडिशनल सीजीएम और सीजीएम अनलिमिटेड, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल। तो बोल रहा है कि जो 29 में सेक्शन में दिया हुआ है उसके अलावा जो इम्प्रिजमेंट देगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो वो अलग से हो सकता है, मीन्स कंकरेंट हो सकता है, सब्सिक्वेंट होता है, वो लिख कर देगा कि कैसा होगा। नॉर्मली यह सब्सिक्वेंट होगा, मतलब यदि 4 साल का जेल सजा दिया तो 1 साल और रह गया, तो 4 साल प्लस 1 साल 1/4 1 साल हो जाएगा, तो 5 साल से अधिक यह नहीं दे सकता है। 5 साल देगा तो रन कैसे करेगा, रन करेगा जो 4 साल बिता लिया फिर 1 साल 5 साल बिता दिया। यदि सब्सिक्वेंट रन करेगा तो सब्सिक्वेंट ही रन करता है, यदि कंकरेंट रन करेगा तो 4 साल और 1 साल उसी में हो जाएगा, मतलब व्हिच एवर हायर वही उसको जेल में बिताना है। इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू द सब्सिक्वेंट सब्सटेंटिव इम्प्रिजमेंट। सब्सटेंटिव इम्प्रिजमेंट के
मीन्स एडिशन में होगा, ये अलग से होगा। अब सेक्शन देखते हैं दोस्तों 31, सेंटेंस इन केसेज ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। जैसे छोटे छोटे 1 साल का मान लीजिए कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 साल का 20 केसेज चल रहे हैं, 20 में सजा हो गया तो 20 साल सजा हो गया। तो JMSC जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो तो 1 ही साल का सजा देने के लिए ऑथराइज है। तो आप कह सकते हो कि 20 साल का कैसे सजा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 20 साल का सजा देगा, क्योंकि सब एक केस में वो 1 साल का देगा, लेकिन 20 केस में वो 1 साल करके 20 साल वो सजा दे सकता है। एक दूसरा ये CRPC का है। यदि स्पेशल एक्ट है, जैसे पॉक्सो हो गया, SC/ST एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, या NDPS हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, जो भी है, तो उस समय सजा 5 साल वहां बोला, 7 साल बोला, तो वहां पर उतना सजा देने के लिए JMFC ऑथराइज है। CRPC में नहीं देगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास CRPC में 3 ही साल देगा, लेकिन पॉक्सो एक्ट में, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में, SC/ST एक्ट में वहां 5 साल सजा दे सकता है। वो उस एक्ट में लिखा हुआ, ये स्पेशल एक्ट हो गया इसलिए। तो सेक्शन 31 देखते हैं दोस्तों कि व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more sentences, the court may, subject to the provision of 71 of Indian Penal Code, sentence him for such offences to the several punishment prescribed thereof, which such court is competent to inflict. Such punishment, when consist of the imprisonment of commences the one after the expiration of other in order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. तो ये कह रहा है कि कोर्ट जो है, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है, तो कई एक ही ट्रायल में कई केसेस चल रहे हैं, तो सबको अलग अलग सजा देगा, और उसका वो पावर से लिमिट से टोटल एग्रीगेट जो इम्प्रिजमेंट है वो क्रॉस कर सकता है। एक इम्प्रिजमेंट है, एक अपराध में 1 साल से अधिक को नहीं दे सकता है, लेकिन 1 साल सभी में देगा, तो एग्रीगेट जो इम्प्रिजमेंट मान लीजिए 20 साल हो गया, तो 20 साल वो सजा दे सकता है, यही बोल रहा है। अभी इंडियन पेनल कोड का 71 सेक्शन क्या बोलता है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, व्हेन एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड ऑफ पार्ट और एनी ऑफ व्हिच पार्ट इज इटसेल्फ an offense, the offender shall not be punished with imprisonment for more than one of his offenses unless it is so expressly provided. मीन्स पार्ट ऑफ सेम ऑफेंस है। जैसे किसी का मर्डर करने जा रहा है, तो उसको तो पहले गला पकड़ा और फिर पटका, फिर गला दबा करके काफी देर तक रखा और उसकी डेथ कर गया। तो मान लीजिए वो कल्पेबल होमिसाइड 10 साल का सजा हुआ, तो उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, उसको पीटा, मारपीट में उसके हाथ टूट गया, तो उसके लिए ग्रीवियस हर्ट के लिए जो 7 साल की सजा होता है वो अलग से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड ऑफ पार्ट, है ना, अ पार्ट ऑफ इट सेल्फ एन ऑफेंस। पार्ट ऑफ ऑफेंस जो है तो उसका एक ही ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन अलग अलग ऑफेंस किया है, हाँ, तो उसको अलग अलग फिर सजा होगा। अब मर्डर करने जा रहा है तो प्रोबेबल कंसिक्वेंस है कि उसको पकड़ना पड़ेगा, फोर्स यूज करना पड़ेगा, हर्ट करना पड़ेगा, ग्रीवियस हर्ट करना पड़ेगा, तब मर्डर करेगा, तो सिर्फ मर्डर के लिए लगेगा सजा, ये है। लेकिन अलग से वो कुछ करता है जो कि प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज नहीं है मर्डर करने का, तो उसका सजा अलग से मिलेगा। Where anything is an offense falling within 2 or more separate definition of any law enforced for the time being timing by which offenses are defined or punished, where several acts of which one or more than one would be itself themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tried him could award for any one of such offense. तो वही सब बात कर रहा है कि offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which
tried him could award for any one of such offenses. जितना कोर्ट अवार्ड कर सकता है उससे अधिक का तो पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा। यदि उससे अधिक का पनिशमेंट देना है तो हायर कोर्ट में भेजा जाए उसको। तो सेक्शन 31 का देखते हैं, सबसेक्शन 2। इन द केसेज ऑफ कंजुकेटिव सेंटेंस, मतलब वन आफ्टर द अनदर कंजुकेटिव सेंटेंसेज, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल offenses being in excess of punishment which it competent to inflict on convict of a single offense to send the offender for trial before a higher court। ये जरूरी नहीं है कि वो हायर कोर्ट के पास भेजे। क्यों? क्योंकि वो यदि कंसेक्यूटिव पनिशमेंट दे रहा है, वन पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट विद रन वन आफ्टर द अनदर, तो 1 साल के लिए सजा दे रहा है, यहाँ 20 साल हो जा रहा है टोटल सजा, तो इसके लिए हायर कोर्ट में भेजा जाए तो नहीं। एक अपराध में 1 साल देगा, 20 अपराध में है और एक ही ट्रायल हो रहा है लेकिन ऑफेंस अलग अलग है, तो कंबाइंड ट्रायल हो रहा है तो उसको 20 साल सजा दे सकता है, हायर कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है। यही बोल रहा है सबसेक्शन 2 में। अब प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सच पर्सन टू बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। कह रहा है कि अब छोटे कई अपराध हुए, 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, 20 साल हो गया, तो क्या 20 साल सजा दे सकता है? 50 साल हो गया तो 50 साल सजा दे सकता है? बोला नहीं। यदि छोटे कई केस में सजा हुए हैं तो टोटल सजा जितना भी हो लेकिन 14 साल से अधिक नहीं होगा। इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। दूसरा सब क्लॉज बी में बोलता है द एग्रीगेट पनिशमेंट shall not exceed twice the amount of the punishment which the court is competent to inflict for a single offense। सिंगल ऑफेंस के लिए यदि 1 साल दे रहा है तो टोटल 2 साल से अधिक भी नहीं होगा। सिंगल ऑफेंस के लिए 7 साल दे रहा है तो टोटल 14 साल से अधिक भी नहीं होगा। अब मैक्सिमम कितना है? मजिस्ट्रेट के लिए 7 साल है, तो 7 साल का दुगना 14 साल, 14 साल से अधिक सीजीएम दे भी नहीं सकता। नीचे के भी क्लॉज बी में भी ये कह रहा है और ए में भी कह रहा है कि टोटल पनिशमेंट 14 साल से अधिक नहीं देना है। तो 2 कैप है, कितना भी पनिशमेंट दे सकता है, 20 साल हो 30 साल हो, 2 कैप है कि 14 साल से अधिक नहीं हो, तो 20 साल 30 साल का सवाल ही नहीं, 14 साल ही। उसके बाद दूसरा कैप है कि जितना आप पनिशमेंट दे सकते हैं, तो छोटे बहुत सारे पनिशमेंट है फ्रैक्शन में, कई 1 साल करके, तो 1 साल आपका पावर है तो 2 साल ही दे सकते हैं। 3 साल आपका पावर है जेएमएफसी तो 6 साल ही दे सकते हैं। और यदि 7 साल आपका पावर है तो 7 दूनी 14 साल दे सकते हैं, 10 + 4 14 साल दे सकते हैं। For purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive punishment passed against him under the section shall be deemed to be a single sentence। टोटल पास जितना किया गया कंजुकेटिव करके, मान लो कि 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, तो वो सिंगल सेंटेंस माना जाएगा कि 14 साल का सिंगल सेंटेंस हुआ है। किस पर्पस के लिए? तो अपील के लिए, अपील के पर्पस से वो 14 साल माना जाएगा। अब सेक्शन 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। तो पावर कौन कन्फर करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है पावर कन्फर हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट पावर कन्फर करता है सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट को, ऐसा है। अब यहाँ क्या लिखा देखते हैं, द कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोर्ट द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट द केस मे बी बाय ऑर्डर empower persons personally by name, virtue of their office or classes of official, generally by their official titles। ऑफिस जज को कौन पावर देता था? हाई कोर्ट देगा। और वहाँ जो कोर्ट के स्टाफ हैं, कोर्ट के जो स्टाफ हैं उनको इनिशियली कौन पावर देता है? तो इनिशियली पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर सभी फिर बाद में किसके अंडर काम करता है? हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है, तो हाई कोर्ट ही पावर देता है, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि प्रमोशन हो गया तो कौन पावर दे रहा है? हाई कोर्ट दे रहा है। Every such order shall take effect from the date on which it is commenced
to the person so empowered. अब मोड ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर कैसे देता है? तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तरह से बोल के पावर दिया जाता है. क्लासेज ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल, यही है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यही टाइटल है. ऐसे करके उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके अनुसार जो पावर रहेगा सीआरपीसी के अनुसार वो मिल जाएगा उसको. यदि स्पेशल पावर देना तो स्पेशल नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, स्पेशल लेटर उसको देना पड़ेगा. अब देखते हैं सेक्शन 33, पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड. कहता है whenever any person holding an office in the service of government who had been invested by the High Court or the state government with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature with a like local area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government, as the case may be, otherwise direct, has otherwise directed, exercise the same power in local area in which he is so appointed. Supreme Court withdraw all power of जस्टिस कर्नन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, क्योंकि जो कन्फर पावर करता है, पावर कौन देता है? हाई कोर्ट के जजेस को, तो सुप्रीम कोर्ट देता है. तो पावर कौन विड्रॉ करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही विड्रॉ करेगा. जो पावर देता है वही विड्रॉ करेगा. ठीक है. तो हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट exercise the same power in local area as in those as local area in which he is so appointed. तो उनको पावर देता है हाई कोर्ट. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 34, विड्रॉवल ऑफ पावर. द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट जो पावर देगा वही विड्रॉ भी करेगा. स्टेट गवर्नमेंट किसको पावर देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको देता है. और हाई कोर्ट किसको? स्टेट गवर्नमेंट देता है. हाई कोर्ट किसको देता है? सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जेएमएससी, जेएमएफसी, ए, सीजीएम सबको देता है. तो विड्रॉवल पर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस कोड और ऑन एनी पर्सन और बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट. ठीक है. सबऑर्डिनेट टू इट है, उसका पावर विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि पावर ही देता है तो विड्रॉ भी यही करेगा. कन्फर्ड बाय इट एंड विड्रॉवल आल्सो बाय इट. ठीक है. इसका सब क्लॉज 2 देखते हैं सेक्शन 34 का. एनी पावर कन्फर्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय whom such powers are were conferred. यदि कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को, तो पावर विड्रॉ कर लेगा. यदि डीएम कोई पावर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सर्किल अफसर को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, तो वो पावर उससे वो विड्रॉ कर लेगा. अपने यूट्यूब में देखते भी होंगे दोस्तों. सेक्शन 35 देखते हैं. पावर ऑफ जजेज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज बाय देयर सक्सेशन इन ऑफिस. तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड द पावर एंड ड्यूटी ऑफ जज मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर ड्यूटी. जैसे वो पोस्टिंग चला गया तो उसका सक्सेसर आया, तो वो सारे पावर उसका इस्तेमाल करेगा जो पहले उसको पावर था. When there is any doubt as to who is successor in office in additional or assistant session judge, the session judge shall determine by the order in writing the judge who shall, for the purpose of this code or for any proceeding or order thereunder, be deemed to be successor in office of such additional or assistant session judge. ठीक है. एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को वह ऐसा कोई डाउट हो तो वो क्लियर करेगा सेशन जज कि भाई इसका कितना पावर है, कितना पावर इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे वो सारे पावर नहीं तो इस्तेमाल करेगा. डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस. ठीक है. When there is any doubt as to who is successor in office in magistrate, the chief judicial magistrate or the district magistrate as the case may be. District magistrate वो उसमें करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में. Shall determine by order
indicting the magistrate who said for the purpose of this code or for the any proceeding or order under thereunder be deemed to be successor in office of such magistrate। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हम कल करेंगे, और सेक्शन 36 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।